आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 की फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण इसको पढ़ने वाले हैं। इसको पूरी डिटेल से जो है हम लोग देखेंगे। पादपों में पोषण मतलब प्लांट में, पेड़ पौधे में पोषण कैसे होता है, इस चैप्टर में हम पूरी जानकारी लेंगे। पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि सभी जीवों जो होते हैं उनके लिए भोजन आवश्यक है, और ये भी पढ़ें कि भोजन के जो घटक होते हैं, इम्पोर्टेंट घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज होता है। भोजन का ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इसे ही हम लोग पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे, पादप जो होते हैं स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। इस पृथ्वी पर सिर्फ पेड़ पौधे ही ऐसा जीव हैं या प्राणी हैं, जो भी कहें, वह स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। वे मानव तथा अन्य जीव पादप तथा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। या तो वो खुद पादप को खाते हैं या पादपों का आहार प्राप्त करने वाले जो जंतु होते हैं उसे खाकर अपना जीवन निर्भर करते हैं। मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से प्लांट पर निर्भर करता है। पादपों में पोषण की विधि जो है, केवल पादप ही ऐसा जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं। और पोषक पदार्थ जो होता है, पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए सामर्थ्य बनाते हैं। या कहीं टूट फूट गया, उस सजीवों की शारीरिक संरचना किस तरह से बनेगा और उसका वृद्धि और क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसकी मरम्मत होता है, पोषक का मुख्य रूप से काम है। विभिन्न जैव पराक्रम के लिए भी जो है ऊर्जा प्रदान करने का काम यही पोषक का होता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को ही पोषण कहते हैं। सजीव जो होता है भोजन ग्रहण करता है और इसके उपयोग की जो विधि होता है पोषण कहलाता है। स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण, स्व मतलब होता है खुद, स्वयं, स्व मतलब होता है स्वयं, पोषण मतलब पोषण करना। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। तो स्वयं पोषण जो होता है सिर्फ पादप में ही होता है। पेड़ पौधे ही जो है अपना भोजन खुद संश्लेषित करता है। स्वपोषी ओनली फॉर पादप होता है, पेड़ पौधा होता है। जंतु एवं अधिकतर जो अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। मानव स्वयं विषमपोषी जीव है। पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पादपों की खाद्य फैक्ट्री जो होता है पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो होता है पादप में भोजन तैयार किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम जो होता है, पत्तियां जो होता है पादप की खाद्य फैक्ट्री है। सभी कच्चे पदार्थ जितना भी होता है पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जो होता है जड़ के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तने के माध्यम से पत्तियां तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह में पूछा जाता है कि उपस्थित सूक्ष्म रंध्र होता है, छिद्र जो होता है, सूक्ष्म छिद्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, जो कि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से प्रवेश करता है पेड़ पौधे में। अब देख लेते हैं कोशिका क्या है। कोशिका
तो कोशिका जिस तरह से इमारतों में छोटी छोटी ईंटें होती है, उसी तरह से सजीवों का शरीर जो है सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है। सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होता है उसी को हम लोग कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अच्छा, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, मतलब एक कोशिका का होता है तो एक कोशिकीय होते हैं। कोशिका एक पतली बाँस संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक कोशिका है तो ये जो है बाहर से घेरा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसके केंद्र में जो होता है एक संरचना होता है, इसे केंद्रक कहते हैं। जैसे कोशिका है, इसके केंद्र में यहाँ पे है, उसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और इसमें जो द्रव होता है, चारों ओर जेली के समान द्रव होता है, उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। पतियों के बारे में बोला गया है कि रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। ऐसे छिद्र को जो होता है क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पतियों तक पहुंच जाते हैं। नली होता है एक प्रकार का, वहाँ से जल और खनिज जो होता है पहुँचता है और जड़, तनाव, शाखा एवं पतियों तक जाता है। ठीक है, पोषक को पतियों तक पहुँचाने के लिए वाहिकाएं एक मार्ग के रूप में काम करता है। पतियों में एक हरा वर्णक होता है, इसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो पतियों में होता है। और इसका रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करता है। ऊर्जा ग्रहण करके इसका उपयोग जो है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो होता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति होता है, इसलिए हम इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है कि प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यह केवल पादप में ही हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ पादप या पेड़ पौधे में ही हो सकता है। इसमें देखो क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश संश्लेषण में होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, सूर्य का प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अच्छा, इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है जिसके द्वारा जो होता है पादपों में भोजन का निर्माण होता है और पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है और पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा एक चरम स्रोत है। ये तो हमें भी मानना पड़ेगा कि सभी जीवों के लिए जो है सूर्य ऊर्जा का एक चरम स्रोत है, वरना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस पृथ्वी पर नहीं होती। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो सभी पेड़ पौधे जो होता है क्या होता है, जीवित नहीं रह पाते, मर जाते। और अगर वह जीवित नहीं रह पाते तो उससे जो फल होता है, फूल जो भी है हम लोग यूज करते हैं वो नहीं मिल पाता, और या तो उसको खाने वाले जो जीव होते हैं वो सब मर जाते, तो जिसे और सब नहीं खाता और खाद्य श्रृंखला का जो होता है नष्ट हो जाता, जिससे कि सभी जीवों इस पृथ्वी पर मर जाते हैं। इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया होना अति आवश्यक है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है H2O, जल जो है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो बनता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन होता है। पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में क्या होता है, जमा होता है, क्या, कार्बोहाइड्रेट जो होता है पत्तियों में मंड के रूप में जमा होता है। क्लोरोफिल, आप जान गए कि क्लोरोफिल क्या है, तो पत्तियों में जो होता है हरा रंग का वर्णक होता है, क्लोरोफिल होता है। इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है तो उसको क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अच्छा, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा संपन्न होता है। स्टार्च एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट दे देगा कि स्टार्च क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या बताना है, यह वसा है तो कार्बोहाइड्रेट में हमको टिक करना है। अच्छा, शैवाल, एक और देखिए शैवाल क्या होता है, तो कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। शैवाल जो होता है ना, जैसे जलाशय हो गया, तालाब हो गया, ठहरे हुए पानी हो गया, उसमें जो है हरे रंग का जो होता है एक पादप होता है, काई जिसे कहते हैं, ये जो है तालाब में जमा हुआ रहता है, धरातल में जमा हुआ रहता है हरे रंग का, उसे हम शैवाल कहते हैं।
शैवाल जो होता है इसका रंग हरा होता है। हरा इसलिए होता है कि इसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होता है तो शैवाल भी जो होता है अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, क्योंकि क्लोरोफिल होगा, और जैसे ही क्लोरोफिल जो होगा, जैसे इसमें है क्लोरोफिल होगा तो पत्तियाँ जो है प्रकाश को अवशोषित करेगा, और जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा, खनिज लवण रहेगा और सब जो है प्रोसेस होगा, उससे भोजन तैयार होगा। अच्छा, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य का भी संश्लेषण होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होता है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण तो होता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन जो होता है नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। प्रोटीन बोलेगा तो किस तरह के पदार्थ से युक्त होता है? तो नाइट्रोजन से होता है प्रोटीन। अच्छा, और जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। पादपों में नाइट्रोजन जो होता है डायरेक्ट रूप से जो है वायुमंडल से नहीं लेता है। इसमें जो है वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में, ये तो प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन पादप इसका अवशोषण जो है डायरेक्ट रूप से नहीं करता है। मिट्टी में जो होता है कुछ जो है विशेष जीवाणु होता है जिसे राइजोबियम कहते हैं, गैसीय नाइट्रोजन को क्या करता है? गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर देता है और मृदा में उसे छोड़ दिया जाता है। उसी को जो है पेड़ पौधा लेता है और विलेय पदार्थों के रूप में हो गया और जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। संभवतः आपने देखा होगा कि किसान जो है खेत में उर्वरक और खाद डालते हैं तो इससे होता है नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है, और जिससे कि पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की प्राप्ति हो सके। अच्छा, इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य घटक हैं जैसे प्रोटीन एवं वसा का भी जो है संश्लेषण करते हैं। अन्य घटकों का भी संश्लेषण करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सब का भी संश्लेषण करता है। पादपों में पोषण की अन्य विधि है। अच्छा, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल तो जानते हैं कि हरे रंग का होता है जो प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है। अच्छा, जिसमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता तो क्या कैसे भोजन बनाते हैं? भोजन को तो संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, तो वैसा जो है पौधा होता है वह क्या करता है कि एक अमरबेल का पौधा होता है, उस तरह का भी पौधा होता है, तो वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं पौधा? तो वह क्या करता है, तो जिसमें क्लोरोफिल होता है उस पौधे में आरोहित होता है, उसके ऊपर में लगा हुआ होता है, लिपटा हुआ होता है, और उससे जो भोजन प्राप्त बनता है उसी को जो है अपना भोजन ग्रहण करता है। उस तरह के जो जीव होते हैं उसको क्या कहते हैं? परजीवी। और जिस पौधे पर होता है, जो पौधा होता है परपोषी होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो अमरबेल का पौधा है, ये जो पौधा नहीं, पौधा तो हो गया, यहाँ एक लता है, ये जो लता जैसा पीला पीला हो गया, ये अमरबेल हो गया, अमरबेल हो गया। अमरबेल हो गया तो इसको परजीवी कहेंगे, क्योंकि इस पर जो है दूसरे जीवों से भोजन ग्रहण कर रहा है। और ये जो है तो ये क्या हो गया? परपोषी हो गया, क्योंकि पेड़ जो है बड़ा सा वो परपोषी हो गया। कुछ पौधे जो होता है क्या होता है? कीटभक्षी होता है। कीट को भक्षण करने वाले होते हैं, पादप होते हैं वीनस फ्लाईट्रैप एवं सनड्यू कीटभक्षी। पादप के दो उदाहरण है। इसमें क्या होता है न कि जो है कीट पतंग जो होता है पादपों में जो है कीट पतंग, इसमें जो एक खोल की तरह होता है, इसमें कीट आ जाता है, ये ढक्कन लग जाता है, इसमें जो है फिर कुछ दिनों के बाद जो है इसमें पाचन हो जाता है। इस तरह से जो है कुछ पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मृतजीवी, मृतजीवी जो होता है इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये अपने बाजार में जो है छत्रक, मशरूम जो बिकते हुए देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनी अथवा तनों या छालों पर छत्ते के समान एक गुच्छा दिखाई पड़ता है, वह जिसे हम लोग मशरूम के नाम से जानते हैं। वह एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार की कवक है या फंजई है, कवक या फंजई है। इसका भोजन कैसे प्राप्त होता है? यही है मशरूम जो है, यही है, इसी को कवक या फंजई कहते हैं। ये भोजन जो होता है, भोजन का प्रणाली जो होता है, ये मृत अब या विघटनकारी पर सड़ने वाली जो होता है वस्तु की जो है सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं,
और ये साधारण या विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पाचक रस जब उस पर छोड़ा जाता है तो ये साधारण और विलेय के रूप में परिवर्तित होता है। उसके पश्चात जो है इस विलयन से जो है ये भोजन प्राप्त करते हैं और अपना जो है वृद्धि करते हैं। अच्छा, इस प्रकार जो है पोषण की प्रणाली को, जिसमें जीव जो होता है किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है मृतजीवी पोषण हो गया। और इस प्रकार के जीव को क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। कवक हो गया, अचार हो गया, चमड़े एवं कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं और उन सभी स्थानों में उगते हैं जहाँ क्या होता है? नम्र और एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति के माना जाता है। वर्षा ऋतु सबसे अच्छी जो है परिस्थितियों प्रदान करती है वर्षा ऋतु। समानता कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं जब ऐसे जैव पदार्थ एवं उत्पाद पर बैठते हैं जो नम्र व उष्ण हो और अंकुरित होकर एक नए कवक को जन्म देते हैं। सहजीवी संबंध क्या होता है? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास मतलब रहने की जगह एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसके क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी संबंध देखा जाता है कि इसमें दोनों को फायदा होता है। जैसे कवक जो होता है वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष जो है कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। मतलब जल किससे प्राप्त कर लेगा? तो कवक से कर लेता है। और वृक्ष क्या कर देता है? तो पोषण प्रदान कर देता है। तो वृक्षों के लिए संबंध का विशेष महत्व है। जैसे लाइकेन होता है, लाइकेन जो होता है इसमें देखिए एक शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है, ठीक है। दोनों मिलकर जो है अपना जो है जीवन यापन करते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, वो संश्लेषित खाद जो है किसको दे देता है? कवक को। और कवक में क्लोरोफिल तो नहीं होता है तो कवक क्या करता है? शैवाल को रहने का स्थान मतलब आवास दे देता है और जल एवं पोषक तत्व दे देता है, ठीक है। तो कवक और जो है शैवाल दोनों मिलकर जो होता है लाइकेन कहे जाते हैं और एक दूसरे को क्या है? तो एक दूसरे के बीच में सहजीवी संबंध है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? तो जानते हैं कि मृदा से जब फसल लिया जाता है तो उसमें पोषक की जो होता है कमी होने लगती है। तो किसान क्या करता है? किसान तो अपने खेत में ये जो है माली अपने बगीचे या लॉन गमले में जो है उर्वरक डालते हैं, फिर मृदा मिलाते हैं। इससे जो होता है ना खनिज पोषक जो होता है तत्व को अवशोषित जो भी होता है किया जाता है पादप के द्वारा, उसकी पूर्ति किया जाता है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के बाद जो इसके बाद मात्रा जो धीरे धीरे कम होता है ना उसकी जो है पूर्ति किया जाता है, क्या? खाद और उर्वरक को डालकर। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि और उर्वरक में खाद मिलाया जाता है। अच्छा, ठीक है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए समानता क्या? प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी होने लगती है। वायु में नाइट्रोजन गैस की प्रचुर मात्रा, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसको जो है राइजोबियम जो है जीवाणु होता है, वो पेड़ पौधे को लिए राइजोबियम जीवाणु जो होता है नाइट्रोजन को विलेय के रूप में वो बना देता है। पेड़ के द्वारा जो है पेड़ पौधे उसे अपना भोजन के रूप में यूज करते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं, पोषक के रूप में यूज करते हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम अन्य फलीदार पादपों में पाए जाते हैं, उसके जड़ों में रहते हैं राइजोबियम। और नाइट्रोजन की आपूर्ति जो है करते हैं। नाइट्रोजन की आपूर्ति अधिकतर दालों में जो है पूछेगा कि किसकी अधिकता होती है? तो नाइट्रोजन की। अधिकतर दालों की जो जड़ों में होता है नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिकता होती है। और नाइट्रोजन जो है राइजोबियम में पाया जाता है, एक जीवाणु है। अच्छा, इससे सहजीवी संबंध है। किसानों के लिए विशेष महत्व है कि दालों की फसलों की मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और अगले फसल में भी जो है इसको कम या नहीं की मात्रा में देने के बाद जो है वो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप पर डिपेंड करते हैं, ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें और दिया है कि कीटवर्षी पौधे आंशिक विषमपोषी होते हैं। इस तरह से हमारे ये चैप्टर जो होता है समाप्त होता है।